साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से मंसूब नई मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। ऑडियो टेप में साकिब निसार मुबैना तौर पर कह रहे हैं कि इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को सजा देना होगी। साकिब निसार मुबैना तौर पर तस्लीम कर रहे हैं कि मरियम नवाज को सजा देना होगी, अगरचे मरियम नवाज के खिलाफ कोई केस नहीं। साबिक चीफ जस्टिस की खुद से मंसूब ऑडियो क्लिप की तरदीद, कहा उन्होंने भी ये ऑडियो सुनी है, ये फैब्रिकेटेड ऑडियो उनसे मंसूब की गई। वो इस मामले पर कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि लगता है जजेस के खिलाफ मुहिम की तैयारी जरा जल्दी में की गई। इस मजमूम मुहिम के पीछे सारे किरदार सामने हैं। उम्मीद है इस मामले में अदालतें नरम रवैया इख्तियार नहीं करेंगी और इस तौहीन आमेज मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। फवाद चौधरी ने अपने बयान को दुरुस्त साबित करने के लिए एक वीडियो भी शेयर कर दी। मल्टीमीडिया फॉरेंसिक में महारत रखने वाले अमरीकी इदारे गैरेट डिस्कवरी ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मंसूब ऑडियो की सदाकत और दुरुस्ती की तस्दीक कर दी। ऑडियो सामने लाने वाले डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म फैक्ट फोकस का बयान, कहा कि गैरेट डिस्कवरी के पास सरकर्दा माहिरीन की टीम है जिसके पास अमरीकी अदालतों के सामने शवाहिद पेश करने, उनका तज्जिया करने और अदालती गवाही का तवील तजर्बा है। तज्जियाती फर्म ने ऑडियो का स्पेक्ट्रोग्राम मुलाहिजा किया और गवाही दी कि ऑडियो में एक लम्हे का भी रखना मौजूद नहीं। अगर स्पेक्ट्रोग्राम में कोई रखना होता तो वहाँ स्पेक्ट्रोग्राम में स्याह रंग का खला मौजूद होता। साकिब निसार की ऑडियो टेप से पता चलता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए स्कीम बनाई गई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का बयान, कहा कौम इंसाफ के मुंतजिर है, वक्त आ गया है कि गलतियों को दुरुस्त किया जाए। मरियम नवाज ने जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की तरदीद से मुतालिक एक ट्वीट शेयर किया और उस पर अपने तबसरे में लिखा, अल्लाहु अकबर। नून लीगी रहनुमा परवेज रशीद ने कहा कि जो अपनी आवाज़ पहचानने से माजूरी जाहिर कर रहे हैं वो कल अपने लिखे फैसलों से भी मुकर जाएंगे। परवेज रशीद ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर को रोकने की कोशिशें की गईं, इंटरनेट की तारें काटकर और जैमर लगाकर शुरका को तकरीर सुनने से महरूम रखने की कोशिश की गई। फसाई और शैतानी कोशिश इमरानी हुकूमत के उस खौफ की निशानी है जो झूठ को सच से होता है। साकिब निसार की ऑडियो, राना शमीम का बयान हलफी, अरशद मलिक के बयानात सब सामने हैं। अब अदलिया और जजेस को वजाहत करनी है। ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इत्तेफाक किया गया कि सामने आने वाले बयानात और ऑडियो टेप अदालत पर बड़ा सवालिया निशान है। नून लीग की क़यादत और ऑपोजिशन पर करप्शन केसेस में नाइंसाफ़ी के खदशात का पहले ही इजहार कर चुके। स्टीयरिंग कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीडीएम तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ आइंदा हिकमत अमली के तौर पर लॉन्ग मार्च, इस्तीफा और धरने की तजावीज़ तैयार कर ली। हतमी फैसला कल पीडीएम के सरबराही इजलास में होगा। जब भी नवाज और मरियम के मुकदमात चलते हैं तो कभी एक जज तो कभी दूसरे जज की वीडियो ले आते हैं। कौम के सामने इनकी रसीदें आनी चाहिए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पार्लिमान और अदालत के सामने सबूत नहीं दे सके। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को इल्म है कि नवाज और जरदारी अदवार में कितनी करप्शन हुई। ऑपोजिशन फौज और अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाना बंद करे। अवामी नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो टेप की फॉरेंसिक हो गई है, तो अब इंतजार किस चीज़ का है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मौजूदा वज़ीर आज़म को सादिक व अमीन कहा था। मियां इफ्तिखार हुसैन ने मुतालबा किया कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ। पाकिस्तान अब मज़ीद तजर्बागाह बनने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबाई हुकूमत पर भी तनकीद, कहा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सूबाई हुकूमत को पता ही नहीं कि सूबे में क्या चल रहा है। होशियार, खबरदार, पेट्रोल और बिजली मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में हर महीने 4 रुपये इजाफा होगा जब तक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपये तक न हो जाए। इस वक्त पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 9 रुपये 62 पैसे फी लीटर है। दूसरे टैक्स भी बढ़ेंगे। पेट्रोल की कीमत कहाँ जाएगी कुछ पता नहीं।
विफाकी वजीर हमाद अजहर ने भी आवाम पर बिजली गिरा दी। कहा बिजली की बुनियादी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। शौकत तरीन ने बताया कि तरक्याती बजट में 200 अरब की कटौती होगी। सेल्स टैक्स पर दी गई छूट भी हटानी होगी। IMF पाकिस्तान को $1 अरब देगा। रकम जारी करने का फैसला IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जनवरी में करेगा। लाहौर में स्मॉग और बढ़ती आलूदगी, सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेजेस और एकेडमीज हफ्ते में 3 रोज बंद रखने का फैसला। 27 नवंबर से 15 जनवरी तक लाहौर में हफ्ता इतवार और पीर को स्कूल, कॉलेजेस और एकेडमीज बंद रहेंगी। लाहौर के तमाम निजी दफातर भी हफ्ते में 3 रोज हफ्ता इतवार और पीर को बंद रहेंगे। इसी दौरान तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस और दफातर में घर से काम किया जा सकेगा। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से अब से कुछ देर पहले तक लाहौर 5वें नंबर पर रहा। हवा में आलूदा ज़रात की तादाद 180 रिकॉर्ड की गई। आलूदगी के एतबार से बांग्लादेश का शहर ढाका पहले नंबर पर, भारत का शहर कोलकाता का दूसरा और कराची का 8वां नंबर। बहावलनगर में पाबंदी के बावजूद धान की फसलों की बाकियात जलाने का सिलसिला जारी। ईंटों के भट्टों और दीगर फैक्ट्रियों की चिमनियों से भी धुएं का इखराज। शहरियों का इंतजामिया और महकमा माहौलियात से नोटिस लेने का मुतालबा। गैस की तलाश जारी। मुल्क के कई इलाकों में आवाम को नाश्ते से लेकर दोपहर और रात के खाने तक गैस की दस्तयाबी के मसाइल ने परेशानी में मुब्तला कर दिया। कराची से लेकर पेशावर तक चूल्हे ठंडे पड़ गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी ने मजीद डरा दिया। कहते हैं 1-1.5 माह तक गैस बहरान का सामना करना होगा। कोशिश की जा रही है कि खाना पकाने के वक्त गैस फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों कराची, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा, ज़ियारत, पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, गुजरांवाला में गैस की किल्लत। सुई सदर ने कहा है कि हज़ारों गीजर्स के चलने से गैस की तलब अचानक बढ़ गई। बलूचिस्तान में गैस की इजाफी मांग है। सुई नॉर्दर्न के मुताबिक लाहौर में गैस फराहमी बिला तातुल जारी है। इसी सिस्टम में LNG के 16 कार्गो ला सकता हूँ। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का हुकूमत को चैलेंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इससे ज्यादा LNG के कार्गो लाए जा सकते हैं। हुकूमत को मशवरा है कि अपना काम कर लें, गैस ले आएं, बहस छोड़ें, LNG टर्मिनल और पाइपलाइन लगाएं, घरों और सनतों को गैस फराहम करें। बांग्लादेशी अवाम भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ज़बरदस्त मद्दाह। T20 सीरीज़ के दौरान मैदान के अंदर और ग्राउंड से बाहर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हक में नारे बहुत पजीराई मिली। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने तीसरे मैच के अख्ताम पर बांग्लादेशी फैंस का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया। PCB के साबिक चेयरमैन एहसान मानी ने 3 साल में 3,61,63,835 रुपए खर्च किए। एहसान मानी ने सबसे ज्यादा रकम रिहाइश की मद में वसूल की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक चेयरमैन एहसान मानी के अखराजात की तफसीलात जारी कर दी। एहसान मानी ने रिहाइश के लिए 1,23,53,000 रुपए से जायद खर्च किए। एहसान मानी के गैर मुल्की दौरों पर 1,05,75,000 और अंदरूनी मुल्क सफर पर 54,27,000 रुपए खर्च। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत मामूल पर आ गई। कराची में 1 किलो चीनी की कीमत 150 रुपए को छूने के बाद 95 से 100 रुपए पर आ गई। लाहौर की होलसेल मार्केट में 95 रुपए फी किलो। ताजरों का कहना है कि जल्द ही रिटेल पर भी कीमत गिर जाएगी। कोयटा में 10 रुपए कमी के बाद चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो हो गई। इस्लामाबाद में भी दुकानों पर चीनी 100 रुपए फी किलो में दस्तयाब। पेशावर की रिटेल मार्केट में मुकामी चीनी 105 रुपए और दरामदी चीनी 90 रुपए फी किलो में दस्तयाब। हैदराबाद में भी 1 किलो चीनी 96 से 100 रुपए किलो में फरोख्त। सक्खर और गुजरांवाला में भी चीनी 100 रुपए किलो हो गई। सक्खर के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी नायाब। शुगर डीलर्स का कहना है कि नई चीनी मार्केट में आ गई है, अब कीमतों में इस्तेहकाम नजर आएगा। पंजाब हुकूमत का सूबे में बल्दियाती इंतखाबात मार्च या अप्रैल में करवाने का फैसला। वज़ीर बल्दियात महमूद रशीद ने कहा है कि आइंदा हफ्ते तक बल्दियाती इंतखाबात का बिल पास हो जाएगा। बल्दियाती बिल मुसविदे के मुताबिक काउंसलर से मेयर तक तमाम ओहदों पर बरह रास्त इंतखाब होगा। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनेंगी, 15 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 35 ज़िले काउंसिल्स बनाई जाएंगी। काउंसिल से मेयर तक तमाम ओहदों पर बरह रास्त इंतखाब होगा।
6000 से ज़्यादा विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स भी बनेंगी। 5 अफराद पर मुश्तमिल विलेज पंचायत को माली ग्रांट और इख्तियारात भी दिए जाएंगे। हर गांव में स्ट्रीट लाइट, पानी की फराहमी और मामूली झगड़ों के फैसले विलेज पंचायत करेगी। सिंध हुकूमत के रवैये से लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं है। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस में इलेक्शन कमीशन का सिंध हाई कोर्ट में मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि सिंध में बल्दियाती इदारों की मुद्दत 30 अगस्त 2020 को ख़त्म हो चुकी। बल्दियाती इदारों की मुद्दत ख़त्म होने के बाद 120 दिन में बल्दियाती इलेक्शन न कराना आइन की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि हुकूमत सिंध को आखिरी मोहलत देते हुए 30 नवंबर तक तमाम काम मुकम्मल करके ज़रूरी दस्तावेजात कमीशन के हवाले करने की हिदायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची की शाहराह फैसल पर नस्ला टावर गिराने के काम का आगाज कर दिया गया। प्री डेमोलेशन में दरवाजे, खिड़कियां, आहनी जालियां गिराई जाएंगी। कराची के गुलशन इकबाल में कायम तिजोरी हाइट्स को गिराना शुरू कर दिया गया। इमारत गिराकर रिपोर्ट 24 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जमा कराई जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने पेशावर कोर की कमांड संभाल ली। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नौमार महमूद ने कमांड नए कोर कमांडर पेशावर के हवाले की। कमांड तब्दीली की तकरीब कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में हुई। पंजाब में डेंगू के बाद जारी, मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। सूबे में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 92 केसेस रिपोर्ट हुए। 70 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में कमी, एक रोज में 7 अफराद डेंगू से मुतासर हुए। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी, शरह 0.8% रही। गुज़श्ता रोज कोरोना से 3 अफराद इंतकाल कर गए। 322 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में शरह 0.5% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 1.3%, कराची में 0.6% और हैदराबाद में 1.9% रिकॉर्ड की है। अफगान तालिबान ने टीवी ड्रामों और फिल्मों में अदाकाराओं को दिखाने पर पाबंदी लगा दी। खवातीन रिपोर्टर्स को रिपोर्टिंग के दौरान हिजाब पहनने की हिदायत कर दी गई। मोहब्बत के नाम पर बदलते रवैयों की कहानी। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल फासिक, प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादबानी और असद कुरैशी की पेशकश। 23 नवंबर से रोजाना रात 9 बजे देखिए, सिर्फ जियो पर। Donkey Raja, Donkey Raja, Donkey Raja, Donkey Raja. El rey burro, el rey burro, el rey burro. Venine каламбури. Жизнь другая в джунглях стала, сумма сбродят бедные кварталы. 无力会是我们的大事。Donkey King, Donkey King, Donkey King, Donkey. Azan Ghana has a new king. Donkey Raja, Donkey Raja, अब बजेगा सबका बाजा. पाकिस्तान के मशहूर तरीन गधे का चीन में कामयाब शो जारी। हर जगह डोंकी किंग के चर्चे। चीन में 3000 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर छा गया। बॉक्स ऑफिस में कामयाबी और सबसे ज़्यादा मुल्कों में रिलीज़ होने वाली डोंकी किंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेशनल फिल्म बन गई। चीन में भी शायकीन को मंगू भा गया। कहा कि चीन में पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश खुशाइंद है। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वू द मिंगजिंग शे मंगू मंगू जॉन मंगू नी हो